दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड की मिनिस्टर आतिशी का अनशन एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ आप सरकार के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आप सरकार के खिलाफ इस वक्त दिल्ली के जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। तो एक तरफ जहां पर आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री इस वक्त अनशन पर बैठी है कि दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मामले में हमलावर है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार दिल्ली में जल संकट के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली में जो टैंकर माफिया है उसी के चलते दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। पर्याप्त पानी आ रहा है लेकिन जो टैंकर माफिया है उस पर नकेल नहीं कस रही है सरकार, जिसके चलते दिल्ली वालों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और यहां आप देखिए कि किस तरह से वाटर कैनन के जरिए भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और दिल्ली के जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के ऊपर हमलावर हैं। कल ही आतिशी अनशन पर बैठी है और उनका कहना है कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा और इस मामले में केंद्र सरकार भी उनकी मदद नहीं कर रही है। राजधानी दिल्ली एक महीने से जल संकट से जूझ रही है। पानी का संकट दिल्ली के लिए सबसे बड़ा टेंशन बन चुका है। बूंद बूंद के लिए भाग दौड़ मच रही है। एक बाल्टी पानी भरने के लिए सड़कों पर लंबी कतारें लगती हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक 28 लाख लोग प्यासे हैं। हरियाणा सरकार कम पानी देने के लिए मानी जा रही है, जिसको लेकर अब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अनशन तक पहुंच गए हैं। यानी कि केजरीवाल सरकार में जल मंत्री आतिशी कल से अनशन पर बैठी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री अब आतिशी पहले दिन जल संकट के लिए हरियाणा पर ब्लेम कर रही हैं। आतिशी का आरोप है कि हरियाणा तय लिमिट से 100 एमजीडी ज्यादा पानी नहीं दे रहा, यानी कि कम पानी मिल रहा है 100 एमजीडी। और आतिशी ने पानी की डिमांड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद वो अनशन पर बैठ गई हैं। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी में आतिशी ने कल अनशन की शुरुआत की थी। आप सांसद संजय सिंह भी मंच पर मौजूद थे। दिल्ली के कई विधायक और मंत्री भी यहां पर आतिशी के साथ नजर आए। अनिश्चितकाल के अनशन का आज दूसरा दिन है और आतिशी का यह कहना है कि खुद वो जल मंत्री है, उनके पास यह डिपार्टमेंट है, लेकिन आतिशी लगातार आरोप लगा रही कि हरियाणा की ओर से पानी नहीं मिल रहा है, जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि वो लगातार दिल्ली को जितना तय पानी दिया जाना ठीक हुआ था उसी के मुताबिक पानी दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर आतिशी और दिल्ली सरकार का आरोप है कि उनके पास हरियाणा से कम पानी मिल रहा है। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 एमजीडी पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता तब तक ये अनशन जारी रहेगा। प्यासी दिल्ली में पानी के लिए सियासत भी हो रही है और जल संकट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आतिशी का आरोप है कि हरियाणा जल संकट का सबसे बड़ा विलेन बना हुआ है। दिल्ली के हक का 100 एमजीडी पानी रोका जा रहा है, उसको मिल नहीं रहा। जब हिमाचल पानी देने को तैयार हुआ तो हरियाणा ने अपने रास्ते से यह पानी आने पर रोक लगा दी। अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि दिल्ली में सिर्फ राजनीतिक नौटंकी चल रही है। पानी की चोरी और कालाबाजारी के चलते केजरीवाल सरकार के मंत्री और विधायक इसमें शामिल है। आतिशी को अनशन की बजाय एक्शन लेना चाहिए, पानी बेचने वालों पर नकेल कसना चाहिए, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। करीब एक महीने का वक्त गुजर चुका है। दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है, टैंकर्स के पीछे भाग रही है। बूंद बूंद के लिए लोग सड़कों पर जंग कर रहे हैं, काम धाम छोड़कर सिर्फ पानी की लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी और आपके पॉलिटिकल वॉर चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार
लोगों को पानी कब मिलेगा, पानी की किल्लत कब दूर होगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज तिवारी ने क्लियर कर दिया है कि आतिशी को अनशन की बजाय टैंकर माफिया पर एक्शन लेना चाहिए। अगर उनसे नहीं संभलता तो 15 दिनों के लिए जल बोर्ड बीजेपी के अंडर देकर देख ले, सारे मैटर को सॉल्व कर दिया जाएगा। जो हत्यारे लोग हैं वही दोस्त दूसरे पे मरने की कोशिश कर रहे हैं। पानी न मिलना, मैं इसको एक लोकतंत्र का और संवैधानिक व्यवस्था का मर्डर मानता हूँ। वादा करना कि पानी फ्री मिलेगा और आप पानी को टैंकर माफियाओं से बिकवाते हैं, आप स्वयं सरकार में रहते हुए टैंकर माफियाओं को पानी बेचते हैं, तब मनोज तिवारी आप लोगों को ये संज्ञा से नवाजिएगा। ये सभी ये लोकतंत्र के भी मर्डरर हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं के भी मर्डरर हैं, और वही जाकर के दूसरों पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार में चुने गए हैं वो, अगर इनसे नहीं चलता तो 2 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी बोला कि नहीं चलता तो आप जल बोर्ड की व्यवस्था देख के देखो भारतीय जनता पार्टी कैसे चला के देती है। 15 दिन में पानी की व्यवस्था को सुधार देंगे। करना क्या है, टैंकर माफियाओं का पानी रोक देना है। दिल्ली में घर घर पानी पहुंचने लगेगा। लेकिन जिसकी नीयत ही, जिस आतिशी जी जो आई है ना, वो पूरी भ्रष्टाचार की आतिशबाजी में लगी हैं। ये दिल्ली के लोग उनको बहुत जल्दी सजा देंगे, उनको भी और उनके नेता को भी। अब दिल्ली में पानी के लिए मारामारी हो रही है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। लंबी लंबी लाइन में लोग घंटों तक पानी के इंतजार में खड़े हैं। एक टैंकर के पीछे सैकड़ों लोग भागते हैं। और दिल्ली के ओखला में भी पानी के लिए हाहाकार मचा है। चिला गांव में पानी का संकट विकट रूप ले चुका है। जल बोर्ड की ओर से मिनिस्टर आतिशी भोगल इलाके में अनशन पर बैठी है। पानी को लेकर इस इलाके में हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसे 3 लाख रुपए पानी का बिल भेजा गया है। लोगों का आरोप है कि विधायक बोर्ड में शिकायत के बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। जंगपुरा से भोगल से शोएब रजा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या समस्या है पानी की भोगल में? पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। यहाँ पे पानी आता कहाँ है? यहाँ पानी आता है तो गंदा पानी आता है। बहुत बुरी समस्या है एकदम। और पानी के बिल इतने आ रहे हैं। मेरे खुद अनएम्प्लॉयड आदमी है, 3 लाख रुपए का बिल आया हुआ पानी का। 3 लाख का? 3 लाख रुपए का बिल है पानी का। मतलब कब से जमा नहीं किया आपने? क्या है? अरे इकट्ठा बिल भेज दिया उन्होंने, जमा बिल ही नहीं आते थे यहाँ। कितने साल का भेज दिया? पता नहीं कितने साल का, 1 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, कुछ पता नहीं उनका। जल बोर्ड मंत्री तो वो कुछ तो करेगी, जब भी तो बात है ना। तो आप दिखाना उन्हें कि भाई 3 लाख का देखो बिल आया है। क्या उससे क्या फायदा होगा? दिखाता हूँ, पता नहीं किसी एमएलए को दिखा चुके। क्या बात? क्या बोलते हैं वो कहते हैं वहाँ जाओ पीआरओ के पास, वहाँ जल बोर्ड में, वहाँ जाके जाते हैं तो वो कुछ नहीं सुनते। कभी बिल नहीं आया था? उससे पहले बिल आया था, वो पहले 70,000 का एक बार भेजा था, वो भर दिया था हमने। पानी कहाँ आता है भाई साहब? बड़ी मुश्किल से तो पानी पोछे के लिए इकट्ठा करना पड़ता है आजकल। के लिए पीने के लिए तो जार मंगाते हैं, 25 रुपये देते हैं एक जार के। रोज 2 जार लगते हैं डेली। दुकान का है? हाँ। और घरों में? घरों में तो पूरा जार ले जाते हैं 80 रुपये का। मैं यही चाहता हूँ जी, थोड़ा सा बस पानी आने का दिक्कत हो रही है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक चलता रहे। बिजली भी रात में जा रही है, रात में 12-2 बजे के बाद बिजली चल जाती है, 2-2 घंटे लाइट गोल रहती है। भोगल में यही है? हाँ, भोगल में भी यही रहता है, आश्रम में भी यही है। और दिल्ली जल संकट 1 महीने से चल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 28 लाख लोग बिन पानी के मजबूर हैं। आतिशी अनशन पर हैं तो बीजेपी पानी ब्लैक करने का आरोप लगा रही है और सियासी टेंशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कोई रास्ता निकलता नहीं नजर आता। कई इलाकों में तो लोग बाथरूम का पानी कलेक्ट करने को मजबूर हो गए हैं। इंदिरा कैंप से एक ऐसा ही रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में राहत की बारिश के बावजूद पानी की कमी बरकरार है। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री का कहना है कि 28 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं जो इस समय पानी की कमी झेल रहे हैं। इस समय मौजूद है इंदिरा कैंप में। ये वो इलाका है जहां आज टैंकर नहीं आया है। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पे पानी की सप्लाई का, कितने दिनों में हो रही है, कितने बजे यहाँ पे पानी आ रहा है? पानी रात को आता है 2 बजे, बस 2 बजे आता है। एक लाइन में आता है, पीछे आता ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, रात के 2 बजे पानी आता है, उसके बाद पीछे तो बिल्कुल आता ही नहीं है। और टैंकर तो आते ही नहीं है यहाँ पे, टैंकर नहीं आते हैं। टैंकर नहीं आते? टैंकर नहीं आते हैं।
कितनी परेशानी हो रही है यहाँ? परेशानी, पानी की तो बहुत समस्या है, पानी नहीं आता है। कैसे करते हो फिर? आपको रात को आप बोल रहे हो कि पूरी रात जगो, पूरी रात जगो, पानी है ही नहीं। आपको कितनी मुश्किलें हो रही है? 4 बजे भरा था, 4-3 बजे, जब भी 5 बजे पानी चलेगी। पूरी रात जगना पड़ रहा है। पूरी रात जगना पड़ रहा है मेरे को। पीने का पानी का अरेंजमेंट? पीने का पानी मोल लेके आते हैं कम। हाँ, आने सुबह नाली का पानी देखो और ये पानी देखो, बस इतनी कंडीशन। तो कितना पानी लग रहा है गर्मी में और कितने पानी की कमी चल रही है? बहुत चल रही है कमी, कहीं आता ही नहीं है पानी। ऐसे पूरी रात जगते हुए जाते हैं तो ये एक डिब्बा, हाँ, 1 डिब्बा 2 डिब्बा मिल जाता है। उससे क्या होता है, फैमिली है, 4 5 6 जने हैं, 4 5 लड़कियां हैं, बहुएं हैं, कहाँ से लाएं पानी? मैम हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, बैठे हैं चाहे ना बैठे हैं, हमें तो वही दिक्कत तो हो रही है। हमें दिक्कत ये मान लो 1 महीने से हो गया है, 1 महीने टाइम हो गया है, 1 महीने से दिक्कत हो रही है। और ये हमें नहीं, पूरे एंड्रूजगंज में हो रही है, इसी लाइन में नहीं, पूरी जगह हो रही है। आप पूरी जगह घूमोगे ना, हर जगह दिक्कत हो रही है। अभी पानी, एक बाल्टी पानी के लिए कितना किलोमीटर चल रहा है? जाना पड़ता है अंदर बाथरूम में, वहाँ से लाना पड़ता है। बाथरूम के पानी से यूज करना पड़ता है। बाथरूम का पानी यूज करने के लिए? बाथरूम के पानी से तो बताओ हमारा घर चल रहा है, यहाँ पानी नहीं आएगा तो कैसे करेंगे हम? समस्या हो रही है दीदी, बहुत ज्यादा पानी की तरफ से बहुत परेशानी हो रही है। दिन में काम करते आते हैं इतनी गर्मी में, रात को इतने जग जग के पानी भरते हैं, वो भी एकदम नाले की तरह पानी आता है बहुत। अब दिल्ली में जल संकट पैदा हुए 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, समय बीत रहा है, लेकिन हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। अब दिल्ली के 30 से ज्यादा इलाकों में पानी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है कि अस्पतालों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी पर पहरा देने के लिए दिल्ली पुलिस ग्राउंड पर है, टैंकर्स के पीछे भागादौड़ी मच रही है।